मुझे लगता है कि अगर हमारे को स्किन को प्रोटेक्ट करना है होली के रंगों से, तो हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए। तो रंगों से ना वो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, और जब वो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं उनमें गंद जम जाता है, तो वो जो गंद है और बैक्टीरिया मिलके फट कर पिंपल बना देते हैं। So ma'am, firstly with Holi coming up, the first thing that I want to ask you कि कोई स्किन केयर टिप्स आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगी, लाइक बिफोर एंड आफ्टर? हाँ देखिए, होली ना सब लोग एंजॉय करते हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी, और मेरी जो प्रेपरेशन है कि मैंने अपनी स्किन का और बालों का कैसे ध्यान रखना है, एक हफ्ता पहले ही शुरू हो जाती थी। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे को स्किन को प्रोटेक्ट करना है होली के रंगों से, तो हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए। स्टार्टिंग 1 वीक बिफोर एटलीस्ट रेगुलरली मॉइस्चराइज करना चाहिए, दिन में 2-3 बार, नेचुरली विद अ सूटेबल मॉइस्चराइजर जो हमारी स्किन को सूट करता है। आपको कोई रिच मॉइस्चराइजर लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, होली वाले दिन आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने बालों को एक सिंपल ऑयल से, एज सिंपल एज कोकोनट ऑयल से आप उसको मतलब लगा सकते हैं अपनी स्ट्रैंड्स पे, बालों पे, लंबे बालों पे, या जितनी भी आपकी लेंथ है, और साथ में उससे वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। इट्स लाइक अ शील्ड, इट्स लाइक अ बाम फॉर द हेयर। और दूसरा, जो चेहरे पे भी आप एक थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर और डे क्रीम लगा सकते हैं। पर क्या है कि जैसे आप होली खेलेंगे तो वो पानी गिरेगा और रंग लगेगा तो वो उतर जाएगी। तो मेरी तो ये सजेशन है कि बीच बीच में जैसे आपका रंग चढ़ जाता है तो आप बीच बीच में धो सकते हैं रंग को थोड़ी थोड़ी देर बाद, बिकॉज अक्सर हम होली लंबे टाइम के लिए खेलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। तो आप धो के फिर से आप अपना मॉइस्चराइजर, डे क्रीम या कोल्ड क्रीम, सिंपल एज दैट, आप लगा सकते हैं। और आपको कोई फैंसी क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल कोल्ड क्रीम ले सकते हैं, जैसे पॉन्ड्स ले लीजिए, चार्मिस ले लीजिए, इवियन क्रीम ले लीजिए, कुछ ऐसी न्यूट्रोजेना की ले लीजिए, या कोई बेसिक क्रीम भी ले सकते हैं। ओके, सो मैम विद दैट हमने देखा है कि बहुत से लोगों को एक्ने हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कलर्स। सो व्हाट कैन वी डू अबाउट दैट? अब देखिए, एक्ने कलर्स की वजह से इसलिए होती है क्योंकि एक तो अगर हमारी स्किन प्रोन है एक्ने के लिए तो एक्ने बढ़ेगी। दूसरा, अगर किसी स्किन में एक्ने पहले नहीं होती तो रंगों से ना वो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, और जब वो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं उनमें गंद जम जाता है, तो वो जो गंद है और बैक्टीरिया मिलके फट कर पिंपल बना देते हैं। तो ऐसा हो सकता है बिकॉज दिस इज कॉल्ड इरिटेशनल एक्ने और केमिकल एक्ने। मतलब एक्ने जो केमिकल्स जो रंगों में है, या जो इरिटेशन है, जैसे कोई बहुत जोर से रगड़ता है फेस तो उससे वो फ्रिक्शन की वजह से हो जाती है। अब क्या करें इसका? तो सबसे पहले हमें स्किन को साफ करना है। कैसे साफ करना है? आप अपना फेस वॉश जैसे होली खेलने के बाद मल्टीपल टाइम्स 5-6 बार आप जेंटल फेस वॉश से साफ करें, मॉइस्चराइजर लगाएं। जैसे आप मॉइस्चराइजर लगा के अगली बार फेस वॉश करेंगे तो वो रंग थोड़ा थोड़ा उतरने लग जाएगा, ठीक है। अब स्किन इरिटेटेड है तो आप कोई एक्ने की क्रीम भी नहीं लगा सकते, तो आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा। जैसे जो स्किन के एंटीबायोटिक्स होते हैं एक्ने वाले, जैसे क्लिंडामाइसिन हो गई या अडेप्लिन हो गई, तो एटलीस्ट कम से कम 2-3 दिन रुकने के बाद आप उसको लगाएं, और आप रात को लगानी शुरू करें, बिकॉज दिन में अगर हम ये ऑइंटमेंट्स लगाते हैं थोड़ी इरिटेशन ज़्यादा हो सकती है। और मेरा मानना है कि अगर प्रॉब्लम कम है तो आप खुद हैंडल कर सकते हो, और अगर प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है और हफ्ता भर बीत गया और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई, तो आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, वो बेटर होगा। ओके, सो मैम विद दैट, जैसे आपने पहले भी मेंशन किया कि ऑयल लगाना चाहिए, सो डू यू मीन टू से कि जैसे हम होली खेलने जा रहे हैं, लाइक सो हम हाफ एन आवर प्रायर पे हमें अपने फेस और बालों पे लगाना चाहिए? यस, हमें बालों पे ऑयल लगाना चाहिए। मतलब जैसे स्ट्रैंड्स होते हैं ना लंबे, मेरे बाल लंबे हैं तो मैं पूरे बालों पे लगा लेती थी ऑयल नीचे तक, ठीक है, और फिर मैं अपने बालों को बांध लेती थी ताकि मेरे बालों पे मतलब कम से कम होली का रंग अंदर तक जाए। तो आई थिंक टाइंग द हेयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फेस पे आप एक सिंपल ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल आजकल आता है, वो लगा सकते हैं, या बेबी जॉनसन्स ऑयल भी लगा सकते हैं, जिसको हम मिनरल ऑयल बोलते हैं। ओके।